खबर बड़ी है में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से शासन प्रशासन को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है। दरअसल नक्सली विरोधी चल रहे अभियानों से प्रभावित होकर यहां पर 3 बड़े कैडर के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इसे शासन प्रशासन की बड़ी सफलता ही कहेंगे। बीजापुर में 3 बड़े नक्सलियों का आत्मसमर्पण यहां पर हुआ है और बताया जा रहा है कि इन्होंने कई बड़ी नक्सली गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। ये है वो 3 नक्सली जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजापुर में 3 बड़े नक्सलियों का आत्मसमर्पण। यहां पर अब मुख्य धारा से ये लोग जुड़ेंगे। तेलंगाना पुलिस के सामने किया है आत्मसमर्पण। तीनों नक्सली संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तीनों ने हिंसक विचारधारा छोड़ अब मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़े कैडर से ये लोग जुड़े हुए थे। इसमें एक महिला नक्सली भी है। काफी लंबे समय से ये नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपने पिछले कुछ समय से लगातार इन आंकड़ों में वृद्धि देखी होगी, जहां पर कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश परतागिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा था 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद भी यह संख्या में इजाफा हुआ अलग अलग जगहों से। अब एक और ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है, जहां पर 3 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है लंबे समय से ये सक्रिय रहे हैं नक्सली गतिविधियों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। 3 बड़े कैडर आज जो है वो माओवाद संगठन से हथियार छोड़कर मुख्य धारा से तो तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया है। सुरेश से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये नक्सली लीडर्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। सीपीआई के 3 वरिष्ठ नेताओं ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस जवानों की कड़ी रणनीति अब असर दिखाने लगी है। क्षेत्र में सक्रिय बड़े नक्सली नेता आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनके कैडर के बीच डर और मारे जाने की आशंका अब और ज्यादा बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी अभी फिलहाल पहुंचे थे और एक के बाद एक जिस तरह से तमाम अभियानों में सफलता मिलती हुई यहां पर हमारे जवानों को नजर आ रही है। इसी को देखते हुए एक डर का माहौल जो है नक्सलियों के बीच कायम हो गया है और इसीलिए अब आत्मसमर्पण की जो संख्या है नक्सलियों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार भी बार बार यह बात कहती रही है कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े, कहीं ना कहीं उसमें भी ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अब 3 सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं ने बस्तर छोड़ तेलंगाना डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी भी दी कि बस्तर में सालों से नक्सली घटनाओं में सक्रिय रहे हैं ये 3 नक्सली। अब तेलंगाना में जाकर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में सीपीआई राज्य समिति के वरिष्ठ नेता कुकाटी वेंकट उर्फ विकास, मुगीली चरला, राजू उर्फ चंदू और टोंडम गंगुआ उर्फ सोनी शामिल हैं। और सहयोगी सुरेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, कहना गलत नहीं होगा, शासन प्रशासन को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था छत्तीसगढ़ के अंदर और अब प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा बताया जा रहा है आने वाले वक्त में। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो नक्सलियों के बीच कायम हो गया। अब उन्हें डर सताने लगा है कि अगर उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, लाल आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा, तो उनका भी खात्मा होना तय है। सही कहा, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जो बस्तर पहुंचे थे उस दौरान जो है वो एक बड़ी सभा से ऐलान किया था कि हथियार छोड़ दो और मुख्य धारा में लौटो। बिल्कुल उसी का नतीजा है। यहाँ पर लगातार जो बड़े कैडर है 3 बड़े कैडर, उन्होंने आज हथियार छोड़ के मुख्य धारा पर लौटे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के दबाव से देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं डर भय का माहौल है और सरकार लगातार जिस तरीके से पुनर्वास केंद्र के तहत जो योजनाएं चला रही है नक्सल संगठन के लिए, वो लाभकर साबित हो रहा है सरकार के लिए। और इसी का नतीजा है कि आज 3 बड़े कैडर जो तेलंगाना स्टेट कमेटी के सामने जो है तेलंगाना सरकार के सामने आत्मसमर्पण किए हैं। ये बड़े कैडर थे, लगातार इन पे लाखों जो वो एक इनाम घोषित था और ये जो है हथियार छोड़ के आज मुख्य धारा से लौटे हैं। लगातार इनमें जो बात करूं तो ये बस्तर में लंबे समय से ये जो है सक्रिय रहे माओवाद संगठन से जुड़ के और अभी जो है
पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। इनमें कुमती वेंकटैया जो है दक्षिण बस्तर डिविजनल प्रभारी रहे हैं, वहीं पर मोगी चेरला वेंकट राजू ये जो है सीएनएम के सदस्य रहे हैं, वहीं तोड़ेम गंगा जो महिला नक्सली है वो भी आत्मसमर्पण किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लंबे समय से बस्तर के इन क्षेत्रों में संगठन में जुड़ के कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो है संगठन से मोह भंग हुआ है और वे मुख्य धारा में लौटे हैं। बड़ी सफलता पुलिस और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार की मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, जो डर ये लोगों के बीच फैलाया करते थे, अब वो डर इन लोगों के अंदर साफ नजर आ रहा है और इसीलिए यहाँ पर आत्मसमर्पण की जो नक्सलियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो है इसमें माना जा रहा है कि जो बड़े कैडर हैं वे लंबे समय से बस्तर के इन क्षेत्रों में जो है सक्रिय रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े मुठभेड़ों और अन्य रणनीतिकार में ये रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी एक बड़ी सफलता है। तो इसे ये भी कहा जा रहा है। और 35 वर्षों से भूमिगत इसी तरह एशियम सदस्य जो तोड़ेम गंगा सोनू एशियम है वो 21 जी वर्षों बिल्कुल 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 सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।